हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेट वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इसके बिज़नेस मॉडल को समझते हैं। तो इसका बिज़नेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सपोज़ आप एक वेदर फोरकास्ट एनालिस्ट हो, मतलब आप प्रेडिक्ट करते हो कि आज से एक दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद एक सिटी का वेदर क्या रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास एक ऐसा सुपर कंप्यूटर होना चाहिए जो कि कंटिन्यूसली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स रन करता रहे और डेटा साइंस की हेल्प से वो कंटिन्यूसली फोरकास्ट करता रहे कि फ्यूचर में क्या वेदर हो सकता है उस सिटी में। तो उसके लिए आपको एक सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के पास जाओगे और उनको कहोगे कि मेरे लिए एक सुपर कंप्यूटर बना के दो। बस आपको इतना करना है। फिर आगे का काम जो है वो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ खुद करेगी, मतलब डिज़ाइन से लेके सब कुछ। सबसे पहले वो आपके लिए सुपर कंप्यूटर का डिज़ाइन बनाएगी कि उसमें वाटर कूलर्स, मतलब हीटिंग के बारे में, कि जो भी हीट आपके सुपर कंप्यूटर में प्रोड्यूस होगा उसको बाहर कैसे निकालना है। फिर मदरबोर्ड्स, जीपीयूज़, ये सब मतलब आपका सुपर कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन करेगी। फिर अपने फरीदाबाद वाली एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है फरीदाबाद में, वहाँ पर आपके लिए सुपर कंप्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चर करेगी। फिर सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसमें वो अपना सॉफ्टवेयर इंसर्ट करके फिर वो आपको सेल करेगी। तो ये उनका पूरा प्रोसेस है कि वो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब उनके रेवेन्यू मिक्स के बारे में समझते हैं, मतलब किन किन सोर्सेज से उनका रेवेन्यू आता है। तो सबसे पहले रेवेन्यू सोर्स है एआई सिस्टम्स, जो कि 43% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी एआई मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए, तो वो जो है सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं उनके लिए एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। तो ये रेवेन्यू, ये सेगमेंट से इनका 43% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। 24% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है प्राइवेट क्लाउड से, मतलब जो भी आपकी प्राइवेट कंपनीज़ है या गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनको कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करने के लिए एक ऐसे आप कह सकते हैं प्राइवेट क्लाउड चाहिए, जिससे कि वो डेटा बाहर किसी और को, बाहर कहीं और लीक ना होए और सिर्फ कंपनी के पास रहे। तो उसमें भी वो प्राइवेट क्लाउड जो है वो ये मैन्युफैक्चर करके उनको देती है। और थर्ड जो आता है वो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, जैसे कि जो मैंने आपको कहा कि आपको वेदर फोरकास्ट करना है, ठीक है, या आपको कोई रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो वो HPC सिस्टम्स में आ गया और इससे इस सेगमेंट से 24% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी का जो रेवेन्यू है वो आपका यही इधर उधर की चीज़ों से आता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर और सर्विसेज, ये वो इधर उधर से। ठीक है, तो जो मैंने आपको मेन 3 सेगमेंट्स बताए उसमें जो सुपर कंप्यूटर्स या प्राइवेट क्लाउड जो मैन्युफैक्चर करती है, वो जो प्रोसेस मैंने आपको पहले समझाया है ना, उसी प्रोसेस के थ्रू ये बनाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बिजनेस मॉडल की बात। अब एक फैक्ट है, मतलब एक नंबर है इनका कि Q4 FY26 में इनका जो भी रेवेन्यू हुआ है उसका 75% रेवेन्यू ऐसे क्लाइंट से आया है जिन्होंने प्रीवियस क्वार्टर या उससे पहले भी उनको ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, मतलब रिपीट ऑर्डर है ये। ठीक है, अब Q4 FY26 के नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनका रेवेन्यू जो है वो लगभग 774 करोड़ हुआ है, मैंने नोट डाउन करके रखा है। ठीक है, 774 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और ये लगभग 85% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। और इनका जो EBITDA मार्जिन्स है ना, वो Q4 में आपका 12% था। अब कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक नेगेटिव है, वो ये है कि इनका जो EBITDA मार्जिन है ना वो गिर गया है। पहले 14% था Q4 FY25 में, इस बार वो 12% हो गया है। ठीक है, और अब कुछ पॉजिटिव्स की बात करते हैं। तो ये जिस सेक्टर में है ना, वहाँ पर न्यू कंपनी को एंटर करने में बहुत दिक्कत होगी, मतलब हाई एंट्री बैरियर्स है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो मेक इन इंडिया स्कीम को प्रमोट कर रही है ना, तो उसके तहत वो ये मतलब हर कंपनी को ये इंड्यूस कर रही है कि आप ऐसे सुपर कंप्यूटर्स
यूज़ करो जो कि कोई इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही है, तो इससे इनको एक टेलविंड मिलेगा इनकी कंपनी को, ठीक है, और इनके ऑपरेशंस को। उसके अलावा इनका जो प्रमोटर ग्रुप है ना, उसके पास सॉलिड एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है एआई और डेटा सेंटर वाली फील्ड में। तो ये कुछ पॉजिटिव्स है। बाकी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सही है। इस बार Q4 में इनका रेवेन्यू बहुत सही आया है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। अब देखते हैं, इनका कॉन कॉल को भी एनालाइज करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आती है। थैंक यू।